आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो उसके लिए ये 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और बोट नेक बनाना है। तो शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया है और ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है। 1 इंच ऊपर से रखने के बाद उसके नीचे से फिर आर्म होल की लेंथ ली है मैंने, तो 7 इंच है और इधर से भी 7 इंच लिया है। और ये बोट नेक बन रहा है इसलिए ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा में लेंगे और फिर यहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे और मार्जिन आपको जितना रखना है और फिर आर्म होल का शेप लगा लेंगे। और यहाँ से फिर नीचे की तरफ 9 इंच और फिर वेस्ट लाइन पे 14 इंच और ये जो 1 इंच ऊपर से रखा था उसे छोड़कर फिर जो सूट की लेंथ है वो रख लेंगे। अब यहाँ पर बस्ट का 1/4 लिया था और वेस्ट के पास जो है वो 1 इंच माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद मार्जिन। और यहाँ पर नेचुरल वेस्ट जो है उसका 1/4 और फिर मार्जिन ले लिया है और जो भी सिलाई वाली पॉइंट जो लगाए थे उसको मिला लेंगे और ये कटिंग वाली लाइन को मिलाकर। और इसका दामन जो है ये कपड़े की जितनी चौड़ाई है वो मैंने पूरी रख ली है और निशान लगा लिया है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट स्लिट बनाने के लिए पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक की कटिंग तो हो चुकी है, अब इसके बिल्कुल सेंटर में कट का निशान लगा लिया है और इस सेंटर से ये बोट नेक बनाना है। तो इसकी जो नेक की विड्थ है वो 3.5 इंच ली है मैंने। जो सेंटर लाइन है उसके दोनों साइड मैंने 3.5 इंच और फिर इधर 1.5 इंच आगे की तरफ ले लिया है। अब कपड़े को बीच से बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे। जो नेक की विड्थ थी उससे आगे की तरफ 1.5 इंच लिया और फिर जो सेंटर लाइन है उससे पूरा मापे तो 5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच पर ये सेंटर लाइन से निशान ऐसे ड्रॉ कर लिया है और अब इसे खोल लेते हैं। तो ये बैक पार्ट है और फ्रंट में बिल्कुल सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। तो इसे यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो भी निशान लगाया था उस निशान से कपड़े को मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया और फिर फ्रंट पार्ट अब कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है और ऊपर से जो मैंने 1 इंच लिया था उसे ऊपर ही रखते हुए और फ्रंट जो है वो 1 इंच जो है बैक से कम रहेगा और फिर इस तरह से फिर निशान लगा लेंगे इसके ऊपर रखते हुए। और ये जो फोल्डिंग वाला भाग है ये दूसरा अलग से कटेगा और ये जो लाइन खींची उससे ½ इंच के करीब जो है ये मार्जिन रख के, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा तो इससे ½ इंच मैंने मार्जिन लिया है। और ये एक पार्ट कट गया और दूसरा पार्ट कट करने के लिए फिर से कपड़े को इस तरह लेंगे और मार्जिन जो है आपको जितना दबाना है उतना रख लेंगे। तो ½ इंच तो मार्जिन रहेगा ही। और अब ये फ्रंट पार्ट जो है उसका दूसरा भाग कट कर रही हूँ। तो इसे भी इस तरह से बिछा लिया है और फिर ऐसे खोलकर ये दूसरा भाग जो है इसका ऐसे रख लेंगे और निशान लगा लिया है। यहाँ पर निशान जो है वो लग चुका है और अब इसका सेकंड पार्ट भी कट कर लेते हैं और इधर से ये मार्जिन रहेगा। तो ये साइड में जो है ये इसकी स्लिट रहेगी और फिर दोनों को जॉइंट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। तो ये 2 भाग में इस तरह से कट गया है। ये ध्यान में रखना ये बाएं साइड रहता है, लेफ़्ट साइड। तो अब इसका अस्तर भी मैंने कट कर लिया है और ये इस तरह से आया है। कट करने के बाद ये इसका अस्तर है, बीच से यहाँ से कट कर लेंगे और फिर इसे यहाँ पर पाइपिंग लगानी है मुझे। तो यहाँ इस तरह पाइपिंग यहाँ पे अटैच कर लेना है। दोनों भाग में सेम ऐसे ही पाइपिंग को अटैच कर लेना है और इधर भी इस तरफ भी सेम वैसे ही पाइपिंग को लगा लेना है। तो अब पाइपिंग जो है दोनों भाग में ये अटैच कर लेंगे। तो सिल लेते हैं पहले। तो एक तरफ जो है ये पाइपिंग लगा ली है
और ये इस तरह फोल्ड करने के बाद ऐसे आएगी। ये पीछे के साइड जो है ये सिलाई चल जाएगी। अब ये दूसरा पार्ट जो है इसमें भी सेम उसी तरह से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो इसमें भी अटैच कर लिया है दोनों साइड में पाइपिंग। और अब ये पाइपिंग लगने के बाद ऐसा आया है इसका लुक। और अब इसे एक दूसरे से जॉइंट कर लेना है। तो ये इस पर जो है ये दूसरा भाग जो है इसको इस तरह से करके और फिर इसके ऊपर रखकर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसके ऊपर जो है इसे इस तरह पीछे की तरफ किया और फिर ऐसे रख देंगे इसके ऊपर और एक सिलाई लगा लेंगे। और मुझे यहाँ ओपन जो है ये 22 इंच पर रखना है। तो यहाँ से जो है इसका जो ये ओपन रहेगा ये नीचे की तरफ खुला रहेगा और ऊपर की तरफ जॉइंट रहेगा। तो ये इसको अंदर की तरफ करके एक एक सिलाई लगा लेंगे और ऊपर में जॉइंट रहेगा। तो इतना सिल लेते हैं पहले। यहाँ से ओपन है और ऊपर की तरफ से जॉइंट है। तो अब इसको मशीन से फिर सिल लेना है। तो जहाँ से ये ओपन रहेगा वहाँ से सिलाई लगा रही हूँ एक। तो इसको इसके ऊपर रख के और फिर एक सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी। और फिर इसके ऊपर जो है ये शो बटन लगा सकते हैं या फिर पोटली वाली बटन जो है वो बनाकर आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों जो फैब्रिक था इसे मैंने जॉइंट कर लिया है। और ये इधर से जो ओपन है तो उसकी सिलाई यहाँ इसके ऊपर कर लेते हैं कि इसका जो कपड़ा है वो ना निकले। तो साइड में इसके सिलाई दोनों तरफ में ऐसे ही कर लेना है सिलाई। और अब ये इसकी दूसरी साइड में सिल रही हूँ। तो इस तरफ भी सेम ऐसे ही रहेगा। और फिर ऊपर में शो बटन लगा लेंगे। शो बटन है या फिर पोटली वाली बटन है या कपड़े की कोई भी बटन कुछ भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो मैंने जो फ्लावर बने हैं उसी के कलर का बटन बनवाकर फिर इस पे लगा लिया है। तो फ्रंट इसकी सिलाई हो चुकी और इसका बैग भी वैसे ही तैयार कर लिया है और बोट नेक बनाया है। तो देखिए ये सूट जो है ये बनने के बाद इसका लुक ऐसे आया है। और ये पहनने पे काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसे लेगिंग्स पे या फिर जीन्स पर भी पहन सकते हैं या फिर प्लाजो पर भी ये काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पर। सूट स्टिचिंग का वीडियो मैंने इसके पहले कई सारा डाला हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं सूट स्टिचिंग का वीडियो और कटिंग का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।